बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कि महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेठी उन्होंने बता दिया कि बाबर को कैप्टनसी से कौन हटा रहा था। मैं नहीं हटा रहा था, कौन हटा रहा था उन्होंने नाम ले लिया है। जबकि और उसके साथ साथ नया जो कैप्टन बनाया जा रहा था उसके पीछे कौन था मास्टरमाइंड, सभी चीज़ें आ चुकी हैं सामने। डिटेल के साथ हम बात करेंगे। जबकि उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, उनको फैंस जो है वो ग्राउंड में तो बहुत कुछ उनके लिए करते हैं, लेकिन अब उनको बाकायदा तौर पर गिफ्टें दे रहे हैं, गिफ्ट वगैरह बाबर को मिल रहे हैं। क्या कहानी है इस पर भी हम नज़र डालेंगे। लेकिन हम वीडियो का आगाज़ जैसा कि आपको पता है फैक्ट, क्वेश्चन, स्टैट या इंटरेस्टिंग चीज़ से करते हैं। तो आज के हमारा जो ये मौजू है वो ये है कि भाई ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन मुझे बताइए कि ये कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसने इतनी बुरी तरह से ये आउट हुआ है, कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने इनको आउट किया है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि 2015 से पहले की ये बात है, 2015 से पहले की। इट मींस के ये भी बता देता हूं, ये एक तरफ पाकिस्तानी है एक तरफ इंडियन है, या पाकिस्तानी बॉलर भी हो सकता है, पाकिस्तान बल्लेबाज भी हो सकता है, इंडियन बॉलर भी हो सकता है और इंडियन बल्लेबाज भी होता है। लेकिन आप समझ गए होंगे ये बैट्समैन इंडियन है और बॉलर पाकिस्तान है। तो अब आपने गैस करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये कौन है। मैं अगर आपका जवाब राइट हुआ तो आपको हार्ट इमोजी भेजूंगा और रिप्लाई भी मस्ट आपके कमेंट का करूंगा। अगर रॉन्ग हुआ तो फिर मैं रॉन्ग भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं जो बाबर को गिफ्ट वगैरह मिल रहे हैं, उसके बाद नजम शेठी वाले टॉपिक पर आते हैं। बाबर को गिफ्ट क्या मिल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखें, बाबर आजम, किंग बाबर आजम फैन मेक ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम। तो बाबर को ग्राउंड में तो बहुत से आप कह सकते हैं शायकीन उनके लिए कभी क्या बनाकर आते हैं, कभी चार्ट पर क्या लिखे आते हैं, कभी किंग बाबर, बहुत कुछ व्हाट्सएप काफी ज्यादा चीजें बाबर के लिए लाते हैं। लेकिन आप फैन पर्सनली बाबर को मिलकर जाकर गिफ्ट दे रहे हैं। इससे पहले हम इंडियन प्लेयर्स में ऐसी चीजें देखा करते थे, इंडियन प्लेयर्स को ऐसे गिफ्ट मिला करते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बाकायदा तौर पर गिफ्ट मिलने शुरू हो गए हैं। और बहुत ही प्यारी पोर्ट्रेट बनाई है उन्होंने, हाथ से डिजाइनिंग की है। इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें एक तो ये आती है कि बाबर को तो उन्होंने दी, वो तो गिफ्ट एक हुआ, दूसरी उनकी अपनी भी मशहूरी होगी, अपना जो फन है उनका वो भी जो कह सकते हैं सामने आ गया, जाहिर हो गया। ऐसे उनको भी ऑर्डर मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो आ चुके हैं चर्चा में। और जोन से लोग अगर उनका जिनको ये पोर्ट्रेट पसंद आएगा तो वो भी लाजमी तौर पर ऑटोमेटिकली इनसे बनवाने की कोशिश करेगा। तो दो फायदे मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं असल टॉपिक हमारा ये है कि ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ सारा पढ़ लीजिए। सिलेक्शन कमेटी अंडर शाहिद खान अफरीदी टोल्ड मी बाबर आजम हैज टू बी चेंज फ्रॉम कैप्टनसी बट वंस दिस सिलेक्शन कमेटी स्टार्टेड वर्किंग दे टोल्ड मी दैट एवरीथिंग इज फाइन एंड लेट मी बाबर रिमेन कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ये असल में ये नजम शेठी ने फुली तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मैं आपको डिटेल के साथ क्लैरिफाई करना चाहता हूं क्योंकि मेरा काम है सीधी बात करना। तो डिटेल जो कि नजम शेठी ने शाहिद खान अफरीदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये चीजें लिखी थी कि जब सिलेक्शन कमेटी मैंने बनाई, जब मैं न्यू आया तो मैंने सिलेक्शन कमेटी बनाई, वो चाहते थे कि बाबर को कैप्टनसी से हटाकर बाबर को चेंज करना चाहिए, किसी और कैप्टन को लाना है। और जब वो सिलेक्शन कमेटी फिट हो गई तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई हम बाबर को नहीं हम हटाना चाहते, बाबर ही एज अ कैप्टन कंटिन्यू करेगा। इधर अब आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जो शाहिद खान अफरीदी वो ही सिलेक्शन कमेटी उनकी ही बनी थी। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ असल में हुआ क्या था। नजम शेठी ने शाहिद खान अफरीदी को लाया था, शाहिद खान अफरीदी ने मुहिम चला दी, नजम शेठी को बता दिया था हम कैप्टन चेंज करना चाहते हैं। तो जाहिर बात है चीफ सिलेक्टर होता है वो इस तरह के मशवरे अगर चेयरमैन को दे दे तो चेयरमैन नहीं रोकता, चेयरमैन सिलेक्टर्स पर छोड़ देता, ठीक है जो आपको लगता है अच्छा वो आप ले आइएगा। तो शाहिद खान अफरीदी ने ये तो काट लिया। लेकिन जब ये थोड़ी सी लीक हो गई है खबर तो फैंस में, मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी, बाबर के फैंस आ चुके इवन के वो कहते हैं हम नहीं फैसला मानेंगे। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ जिसकी वजह से वक्ती तौर पर यह फैसला टल गया। लेकिन बात इधर खत्म नहीं होती, मैंने आपको पूरी हकीकत भी बतानी है, बात इधर खत्म नहीं होती। हाँ शाहिद खान अफरीदी अजीम बल्लेबाज होंगे, बहुत कुछ होंगे, पाकिस्तान की इज्जत का हर चीज होंगे, लेकिन जो सच है वो सच है, मैं नहीं रुकूंगा। आगे जाते हैं। फिर बाबर उस वक्त मामला तय आ गए, फिर शाहिद खान अफरीदी का जो कि सिलेक्शन कमेटी से अलग हो गया, आपको पता है उन्होंने अपनी मसरूफियत की वजह से इनकार कर दिया तो ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। एक तरफा
टीम ने दरार पड़ गई इनकी, जरा ये बहुदा सी ये बात, बहुदा सी ना कैप्टन सेट है, आपने उनको हटाने की बातें की है, लोगों को मौका मिल गया जो बाबर के पहले ही खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद एक और किसी दूसरे के मतलब कि किसी अगले के पर बंदूक रखकर शाहिद खान अफरीदी एक दफा फिर आए हैं। मैं सीधा सीधा लफ्जों में बात करूंगा, सीधा शाहिद खान अफरीदी का नेम लूंगा, मैं क्यों डरूं किसी से। तो असल में मामला ये हुआ कि फिर आपने देखा रिसेंट जो अफगानिस्तान वाली सीरीज में क्या हुआ, सभी जानते हैं बाबर को क्यों रेस्ट करवाया गया, शाहीन को कैप्टन उधर बनाया जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी खबर ब्रेक की थी, आप बहुत से लोगों ने दी होगी, लेकिन जब बहुत ज्यादा रिएक्शन आने लग पड़े, बहुत से बाबर के फैंस बोलने लग पड़े, तो फिर एक दफा फिर शाहिद खान अफरीदी को अपने मामले से पीछे हटना पड़ा और शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी जो देने जा रहे थे वो भी रोकना पड़ा। शाहीन को भी रेस्ट करवानी पड़ी, फखर को भी करवानी पड़ी, हारिस को भी करवानी पड़ी। फिर एक बहाना मिल गया, चलो भाई हम सभी सीनियर को हमने रेस्ट करवा दिया। वो एक सिंपल सीधी सादी रेस्ट नहीं थी, वो एक साजिश थी। अगर तो उधर बाबर को रेस्ट करवाते और रिजवान को रेस्ट कराते, शाहीन को कैप्टन बनाकर चले जाते, तो बहुत से सवालात खड़े होने थे। उधर शाहीन ने भी ऑलमोस्ट आई थिंक उन्होंने कैप्टनसी से इनकार कर दिया था अपने बड़े भाई से मशवरा करने के बाद। लेकिन ये जो चीजें हैं ये सभी आपके सामने मैं इसलिए रखना चाह रहा हूं, हकीकत शाहिद खान अफरीदी की बताना चाह रहा हूं। वो बाबर को चाहते ही नहीं एज अ कैप्टन, वो एज अ कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी अपने दामाद को चाहते हैं, लेकिन शाहीन ने उधर इनकार कर दिया, तो फिर इनके पास कोई वजह बची नहीं थी। इन्होंने बाबर को रेस्ट का नाम शुरू में जो शोशा शोरा हुआ था वो इनको रेस्ट करवानी थी, इसलिए सभी सीनियर प्लेयर को उन्होंने रेस्ट करवा ली। बात को कवर अप करने के लिए शादाब खान को इन्होंने कैप्टन बनाकर अफगानिस्तान वाली सीरीज के लिए भेज दिया। लेकिन जब शादाब को अफगानिस्तान वाली सीरीज में भेज दिया गया, लेकिन शादाब खान इंतहाई फ्लॉप हुए, क्योंकि शादाब खान को सिर्फ मैच से कुछ टाइम पहले बताया गया भाई आज एज अ कैप्टन आप जा रहे हैं, आज जाकर खेलेंगे, तो वो कैप्टन की मर्जी के बगैर टीम सेलेक्ट की गई, तो वो नहीं उस तरह का परफॉर्मेंस होती। तो ये है सभी मामला पस्से पर्दा जो हुए हैं, यही एक मैंने आपको डिटेल के साथ शाहिद खान अफरीदी का सिंपल सामने नाम आकर लिया है। मैं क्यों किसी को कोई बातें छुपाऊं, जो मुझे नजर आया है, जो सिलेक्शन कमेटी का नजम शेट्टी का जो इशारा है वो मैंने बता दिया, और जो कैप्टन बन रहा है तो सीधा सीधा यार आप कह सकते हैं कि समझदार हैं, आपको भी समझ लग रही होगी शाहीन को कैप्टन बनाया जा रहा है, पीछे कौन हो सकता है मास्टरमाइंड। जब नजम शेट्टी ने यह कह दिया सिलेक्शन कमेटी चाहती थी, सिलेक्शन कमेटी देखें ना, सिलेक्शन कमेटी अंडर शाहिद खान अफरीदी तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लिखा था सिलेक्शन कमेटी चाहती थी कि बाबर आजम में चेंज फ्रॉम कैप्टनसी, बाबर को चेंज करना चाहिए, हमने चेंज करना है, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे लिए फिट हो गया। ये नजम शेट्टी ने गुज़िश्ता दिन जो है एक इंटरव्यू के दरमियान कहा है, तो समझ जाइए कि पीछे मास्टरमाइंड कौन है। मैंने तो खुले लफ्जों में बता दिया, अगर आपको शाहिद खान अफरीदी से इतनी ही मोहब्बत है कि भाई उनकी गलत बात सही बात सभी आपको सही लगनी है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो बताना था बता दिया। शाहिद खान अफरीदी की फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी है उनकी हम कदर करते हैं। हमें आप कह सकते हैं मोटिवेशन भी एज अ प्लेयर, जिसे जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलती है, और हमें भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर प्राउड फील होता है कि शाहिद खान अफरीदी जैसा हीरा हमें मिला है। लेकिन इस तरह की जो टुच्ची बातें हैं ना, ये मेरी समझ में नहीं आती। आपको आती है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें अपने उसका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।